हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की जो वीडियो हमारी बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज हम जो बात करेंगे आपको ऐसे लगेगा कि मैं आपके ही बारे में बात कर रहा हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हम 6 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपने ये 6 पॉइंट समझ लिए तो यकीन मानिए कि जो आपकी ट्रेडिंग की जर्नी है वो 50% तक इम्प्रूव हो सकती है। आपकी जो गलतियाँ हैं वो मिनिमाइज़ हो सकती हैं। तो चलिए बिना देर करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि हम फल देने वाले पेड़ को पहले काट देते हैं, और बल्कि जो हमें पेन दे रहे होते हैं उन्हें हम संभाल के रखते हैं। चलिए मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, आपके पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक ऐसे हैं जो आपको प्रॉफिट दे रहे हैं? शायद एक या दो, या शायद एक भी ना हो। इसका मेन रीज़न क्या है? आप स्टॉक अच्छे बाय करते हैं, उन्हें होल्ड करेंगे कुछ दिन तक। सपोज कीजिए कि एग्जांपल के साथ समझते हैं, 10,000 रुपये का आपने एक अच्छा सा स्टॉक बाय करा। अब वो 10,000 रुपये आगे चल के कुछ ही दिनों में 10,500 बन गए। अब आपका ध्यान उन 10,000 रुपये उस अच्छे स्टॉक से हटकर सिर्फ ध्यान होगा 500 रुपये पे। अरे मेरे पास तो 500 रुपये आ रहे हैं, अगर मैंने इसे अभी नहीं बेचा तो कल को मार्केट नीचे गिरेगा और मेरे वो 500 रुपये भी चले जाएंगे। क्या करेंगे आप? उस स्टॉक को बेच देंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड, जो एक ऐसा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में पड़ा होगा जो आपको नुकसान दे रहा होगा, उसे संभाल के रखेंगे एक लंबे समय तक। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? ध्यान से सुनिएगा। अगर आप किसी स्टॉक को बाय करते हैं ये सोच के कि मैं उसे 15-20 दिन अपने पोर्टफोलियो में रखूँगा, मतलब कि मोटा मोटा 3 हफ्ते तक अपने पोर्टफोलियो में रखूँगा, और वो 5 से 10% तक का जब गेन देगा तो मैं उसे बेच दूंगा। लेकिन सपोज कीजिए अगर उस स्टॉक ने आपको 5% तक का जो गेन आप चाहते थे वो एक हफ्ते के अंदर ही दे दिया, तो उसे कभी मत निकालिएगा। वो एक विनर स्टॉक है, और ये स्टॉक हो सकता है कि आने वाले कुछ ही समय में आपको 5-10 की जगह 25-30% तक का भी गेन दे। तो अब चलते हैं दूसरा पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। मेरा ये पॉइंट रिलेटेड है बुल रन से। देखिए नॉर्मली क्या होता है, जो न्यू इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्होंने अभी अभी अपनी ट्रेड जर्नी शुरू करी है, वो क्या करते हैं, जो स्टॉक तेज़ी से ऊपर भाग रहा होता है, जिसकी चारों तरफ मार्केट में धूम मची होती है, ये स्टॉक बहुत बढ़िया है, ये स्टॉक बहुत बढ़िया है, आने वाले 10 महीने में, 2 दिन में, 1 हफ्ते में इतना रिटर्न देगा, वो उसे बाय कर लेते हैं। पर क्या ये सही होता है? चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। एक स्टॉक है जो अच्छा खासा रन कर रहा है और उसकी प्राइस इस समय 100 रुपीज़ है। आपने उसे बाय किया। अब देखिए, असली इन्वेस्टर्स होते हैं वो बुल रन शुरू होने के 1 या 2 दिन पहले स्टॉक को बाय करते हैं, इस अंदाजे के साथ कि ये स्टॉक भागेगा। या जब बुल रन शुरू हो जाता है तो 2 दिन बाद तीसरे दिन उस स्टॉक को बाय करते हैं कि अब हम स्टॉक को बाय करेंगे। लेकिन बिगिनर वाले क्या करते हैं, वो जब रैली ख़त्म होने वाली होती है तब बाय करते हैं। तो मतलब उस स्टॉक को उन्होंने बाय किया 100 रुपये के प्राइस पे। अब रैली ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, वो 102 103 हुआ, लेकिन उसके बाद सडनली गिरना शुरू हुआ और गिरते गिरते आ गया 75 पे। अब क्या होगा? अब वो हो जाएंगे पैनिक, परेशान हो जाएंगे। अब देखिए इस समय वो स्टॉक कम से कम बुल रन की रैली ख़त्म होने के बाद 1 से 2 महीने तक भी कंसोलिडेट कर सकता है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसे यहीं बेचने का सोचेंगे। लेकिन अब नॉर्मली क्या दिमाग में आएगा न्यू इन्वेस्टर्स के? अब उनका ध्यान उस अच्छे स्टॉक से हट जाएगा, उनका ध्यान उन्होंने प्रॉफिट के लिए स्टॉक को लिया था उस पर से हट जाएगा। अब उन्हें प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है। इस समय उनका पूरा फोकस होगा कि किस तरीके से लॉस मिनिमाइज किया जा सके। मतलब प्रॉफिट आप भूल ही चुके हैं, आपका पूरा ध्यान लॉस के ऊपर है कि आपको बस लॉस चाहिए, लेकिन थोड़ा लॉस चाहिए। मतलब प्रॉफिट आपने इग्नोर ही कर दिया। क्या ये सही है? कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब देखिए, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप सीधा मोरल पे पहुँचते हैं। जब भी कोई स्टॉक, एक बढ़िया स्टॉक मैं एज्यूम कर रहा हूँ आपने बाय किया, ठीक है, वो अपनी बुल रैली ख़त्म कर चुका है या ख़त्म करने वाला है और नीचे आके कंसोलिडेट हो रहा है। अब आपको पैनिक में आके उसे बेचना नहीं है, क्योंकि अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था 100 रुपीज़ के स्टॉक का, जैसे ही वो 90 या 95 टच करेगा ना, तो बहुत सारे इन्वेस्टर उसे बेच देंगे, न्यू इन्वेस्टर, और खुश हो जाएंगे कि अरे मैं तो 95 पे बेच दिया। और जैसे ही वो 90 पे आएगा कि अरे ये तो और नीचे गिरने वाला था, मेरा डिसीजन बहुत अच्छा था। लेकिन उसके अगले 1 या 2 दिन या तीसरे दिन तक वो अपने 100 को ब्रेक करेगा, 105 110 हो सकता है 130 तक भी चला जाएगा। और फिर वो बोलेंगे कि गलती मेरी थी, मैं ही मनहूस हूँ, जैसे मैंने स्टॉक को बेचा इसके प्राइस बढ़ना शुरू हो गए। पर ऐसा होता नहीं है। हर चीज़ की एक साइकिल होती है।
भागेगा, रुकेगा, फिर भागेगा। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। तो कभी भी आप स्टॉक को हाई पर बाय करते हैं, स्टॉक गुड क्वालिटी का है और अगर नीचे आके कंसोलिडेट होना शुरू कर देता है और आप उसमें आपको ठीक ठाक लॉस हो रहा होता है, तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप उसे वहीं पड़ा रहने दीजिए। गुड क्वालिटी का स्टॉक है, आज नहीं तो कल चलेगा, क्योंकि मार्केट नीचे गिरने वाला नहीं है। इस बात को ध्यान में रखिए आप। हाँ, अगर आपके पास एक्स्ट्रा मनी है तो अपने प्राइस को एवरेज करने की कोशिश कीजिए। देखिए एक्स्ट्रा मनी, मैं एक्स्ट्रा मनी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट में और भी स्टॉक है। अगर कोई अच्छा स्टॉक अपने सपोर्ट के पास है तो उसे बाई कीजिए, लेकिन उसके बाद आपके पास कुछ एक्स्ट्रा मनी बच जाता है, तब ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए उसकी एवरेजिंग करने के लिए। अब चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, आईपीओ। देखिए न्यू इन्वेस्टर जब आते हैं मार्केट में, आईपीओ के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही उन्हें आईपीओ के बारे में पता चलता है, वो इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं अपनी। एक बार अप्लाई करेंगे, 2 बार अप्लाई करेंगे, 3 बार अप्लाई करेंगे, अगर नहीं लगता है। देखिए हम सभी को पता है, आज से कुछ सालों पहले तक आईपीओ मिलना फिर भी बहुत आसान था, लेकिन 2020 से लेके अभी तक इतने सारे न्यू इन्वेस्टर आ चुके हैं कि अब आईपीओ मिलना बहुत मुश्किल काम हो चुका है पहले के कंपैरिजन में। अब जो न्यू इन्वेस्टर है अपना मोरल एकदम डाउन कर लेते हैं, अपने आप को कोसने लगेंगे, अपनी किस्मत को कोसने लगेंगे, और अगर उनके किसी फ्रेंड का गलती से लग जाएगा तो ना चाहते हुए भी उससे जलन होने लगेगी उन्हें। देखिए, और अब क्या होता है कि ऐसे में कुछ आते हैं गलत मेथड उनके दिमाग में कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 1 लॉट के लिए नहीं, 4 लॉट के लिए अप्लाई कीजिए, 3 लॉट के लिए अप्लाई कीजिए, या एक साथ मल्टीपल डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए, सारे डीमैट अकाउंट से लगा दीजिए। और देखिए आईपीओ में अलॉटमेंट पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि अपने हर फैमिली मेम्बर के नाम से डीमैट अकाउंट खोलिए और उन सभी से अप्लाई कीजिए। इसके अलावा आईपीओ में अलॉटमेंट पाने का इस समय कोई और रास्ता नहीं है। बाकी जितने भी बातें होती हैं ये समझ लीजिए ऑलमोस्ट सारी ही गलत है, किसी काम की नहीं वो बातें। अलॉटमेंट चाहिए, पूरी फैमिली के नाम से डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए और सभी से अप्लाई कीजिए। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये पॉइंट एक न्यू इन्वेस्टर के लिए समझना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए आजकल बहुत सारे ऐप्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं और अलग मीडियाज़ हैं जो आपको स्टॉक से रिलेटेड टिप्स देते हैं। टिप्स लेना और देना गलत नहीं है, मैं भी कई बार अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर को टिप्स देता रहता हूँ, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन अगर कोई आपको स्विंग ट्रेड की टिप्स दे और इंट्राडे की टिप्स दे, ओके है, क्योंकि वो आपको स्टॉक बाय करने से पहले देगा और आपके पास प्रॉपर टाइम होगा उस पर खुद अपने रिसर्च करने का। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं मार्केट में जो रनिंग मार्केट के दौरान आपको टिप्स देंगे बाइंग एंड सेलिंग के लिए, और इसके लिए वो एक अच्छा खासा अमाउंट भी चार्ज करते हैं। मैं आपको उनसे दूर रहने की सलाह दूंगा। देखिए होता क्या है, ये आपको दिखाएंगे शुरू में, ये कुछ ऐसे स्क्रीनशॉट भेजेंगे आपको, या नॉर्मली होता है कि आपको प्रॉफिट भी हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली ज़्यादातर आप लॉस ही सफ़र करते हैं। मैं आपको अपने फ्रेंड की बात बताता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, उसने 3000 शायद 2500 या 3000 के आसपास एक यूट्यूब चैनल का सब्सक्रिप्शन लिया। 2 मंथ का 1+1 का ऑफ़र चल रहा था, और उसमें वो इंटरडे के स्टॉक देता उसे डेली बेसिस पे, जब मार्केट ओपन होता तब। मार्केट ओपन होने के बाद, ये बात पे ध्यान दीजिएगा कि मार्केट ओपन हो चुका है तब देता। यकीन नहीं मानेंगे आप कि 2 महीने की सब्सक्रिप्शन में उसने सिर्फ 15-20 दिन उसके बताए हुए स्टॉक में ट्रेड करा, और उसके बाद उसका ग्रुप छोड़ दिया। टेलीग्राम पे स्टॉक देता था, वो टेलीग्राम छोड़ दिया, उसका यूट्यूब चैनल भी छोड़ दिया। मैं चैनल का नाम नहीं डिस्क्लोज कर रहा हूँ। और इन 10-15 दिन के अंदर उसने कम से कम 12 से 15 हज़ार का लॉस खाया। 1-2 दिन उसे प्रॉफिट हुआ था, पर प्रॉफिट इतना नहीं था जितना उसे लॉस हुआ। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, ये पैसे अगर वो अपनी लर्निंग पे यूज़ करता ना, तो हो सकता था कि 15-20 दिन के बाद वो खुद इस लायक होता कि अपनी मर्ज़ी से स्टॉक पिक करता, उनमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखता, और जब वो एक गुड पॉइंट पे होते तो उन्हें बाय करता। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। अगर आपके पास पैसा है तो उसका यूज़ कीजिए अपने सीखने के ऊपर, ना कि किसी और को दीजिए कि हाँ तू मेरा पैसा ले और मुझे टिप्स प्रोवाइड कर। और कितना पैसा, 3000, 4000, 5000, क्या ज़रूरत है इतना पैसा देने की। 2-3 महीने का पैसा अगर आप जोड़ ले तो आप खुद एक अच्छे कोचिंग से किसी से सीख सकते हैं। वो आपको सब इतना तो बता ही देगा कि आप खुद स्टॉक पिक कर पाए। अब चलते हैं हमारे 5th पॉइंट तक। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई बात अच्छी लगे या बुरी लगे तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा।
देखिए 5th पॉइंट में ये है कि हमेशा 2 डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। देखिए ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो पहले मैं भी एक डीमैट से काम करता था स्टार्टिंग डेज में, लेकिन अब काफ़ी लंबे समय से मैं 2 डीमैट अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ। एक में यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग पर्पस के लिए, इसमें मैं वो स्टॉक्स बाय करता हूँ जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं या डेली बेसिस पे जिनमें ट्रैक रखना होता है, और एक का मैं यूज़ करता हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, जिनमें मैं 1 साल, 3 साल, 5 साल के लिए स्टॉक को बाय करता हूँ। अब सवाल ये उठता है मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूँ, क्या वजह है मेरे ऐसा बोलने की। देखिए ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि अगर आप एक डीमैट अकाउंट यूज़ करते हैं सिंगल, और उसी के अंदर आप ट्रेडिंग भी करते हैं, शॉर्ट टर्म स्टॉक्स भी बाय करते हैं और लॉन्ग टर्म स्टॉक्स भी बाय करते हैं, तो आपके वो जो लॉन्ग टर्म स्टॉक्स है ना वो शॉर्ट टर्म बन के रह जाएंगे। क्योंकि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप डेली बेसिस वाले स्टॉक्स को ट्रैक करेंगे तो जो लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक्स हैं वो भी आप उन्हें डेली ही ट्रैक करेंगे, और जैसे ही उनमें थोड़ा ठीक ठाक प्रॉफिट दिखेगा और मार्केट में डिप आएगी, आपका पूरा फोकस हो जाएगा उन पे क्योंकि मैं इन्हें भी निकाल दूं, कहीं इनमें मुझे लॉस ना हो जाए। आप सोचेंगे कि अभी मैं निकाल देता हूँ, लॉस ना हो वो बेहतर है, और बाद में जैसे ही अपने सपोर्ट पॉइंट पे आएंगे मैं दोबारा ले लूँगा, लेकिन ये हो नहीं पाता है। आप यहाँ पे वो स्टॉक मिस कर जाएंगे, उसकी रैली मिस कर जाएंगे और लास्ट में सिर्फ पछताएंगे। तो 2 डीमैट अकाउंट खोलना बहुत ज़रूरी है। जो लॉन्ग टर्म स्टॉक में आप इन्वेस्ट करें वहाँ पे वो ये ध्यान रखिएगा कि वो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग हो, कंपनी अच्छी हो, मैनेजमेंट अच्छा हो, उनका फ्यूचर विज़न अच्छा हो। डेली बेसिस पे ऐसे स्टॉक्स को ट्रैक नहीं किया जाता है, इन्हें आप मंथली, क्वार्टरली बेसिस पे ट्रैक कर सकते हैं। हाँ, न्यूज़ से जुड़े रहिए कि क्या हो रहा है कंपनी के अंदर, क्या नहीं हो रहा है, कंपनी का क्या फ्यूचर प्लान है, लेकिन डेली बेसिस पे ट्रैक मत कीजिए कि आज 1% गिरा, 2% उठा, 5% उठा। आप होल्ड नहीं कर पाएंगे उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए। अब चलते हैं फाइनल और लास्ट एडवाइस की तरफ। तो देखिए मेरी फाइनल एडवाइस है कि जो न्यू इन्वेस्टर है वो हमेशा ही म्यूचुअल फंड को इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए, आपने जब भी या कभी जब से भी आपने अपनी ट्रेडिंग शुरू की है, अगर आपने उस दिन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू किया होता तो आज तक आपने जितना भी कमाया है क्या वो उतना ही होता या इंक्रीज हो चुका होता? सोचिए इस बारे में। मैं भी सोचता हूँ तो मेरा जवाब आता है कि अगर मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया होता तो आज मेरी वेल्थ काफ़ी ज़्यादा होती करंटली जो अभी है उसके कंपैरिजन में। म्यूचुअल फंड एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप रिस्क फ्री तरीका है, ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि ये रिस्क फ्री होते हैं। अगर आप एक्टिवली एक अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए तो ये रिस्क फ्री ही होते हैं। पैसा डूबता नहीं है, पैसा बनता ही है इनके अंदर। और एक जनरल बात बताऊं कि अगर कोई इंसान ऐसा है जो मंथली सैलरी बेसिस पर वर्क करता है, 10 से 15 हज़ार उसकी सैलरी है, उसकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और वो कभी 1 करोड़ नहीं कमा पाएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड एक पर्सन जो 10-15 हज़ार रुपये कमाता है और किसी तरीके से महीने के 2 से 3 हज़ार रुपये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, तो 40 से 45 साल की उम्र के बीच या 50 साल मैक्सिमम रख लीजिए, वो करोड़पति होगा। ये एक ऐसा टाइम होता है जब हमें बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, बच्चों की शादी होती है, हमारे ओल्ड एज लाइफ कैसी होगी हमें ये डिसाइड करना होता है, घर बाय करना होता है और बहुत सारे अदर एक्सपेंसेस होते हैं इस एज पे, और वो सारे एक्सपेंसेस वो अच्छे से मैनेज कर पाएगा जिसने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा है। तो बस मेरी आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा आपसे, किसी और इन्फॉर्मेशन को शेयर करूँगा, पर इस वीडियो को ज़रूर जो मैंने बातें बताई हैं उन्हें समझने की कोशिश कीजिएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और यकीन मानिए ये सारी बातें मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करता हूँ, अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करता हूँ, और जो नतीजा होता है वो सिर्फ प्रॉफिट होता है। थैंक यू।